Hello everyone, and we are going to start your new book, that is EVS, Environment Around Us. So here pledge is also given, and the next is fundamental duties. Your fundamental duties are given here. This is the index. Can you see? These are the lessons which you are going to learn. So let's start the lesson. Here your first lesson is who will do this, and there is one short story given. So main objective of the lesson is to make you understand your primary duties. आपकी प्राइमरी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं ये आपको बताने के लिए ये लेसन दिया हुआ है, और क्या क्या करना सही है, मतलब हमें अपनी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए और कैसे रखना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन, एंड हियर इज़ वन शॉर्ट स्टोरी गिवन. So the story begins with Meena and Chintu are brother sister. They study in school. Chintu does not like to go to school. Meena goes to school regularly while Chintu is irregular. Mummy wants to educate both of the children, namely Meena and Chintu. Grandfather tells both of them a new story every day. मीना और चिंटू दोनों भाई बहन हैं और दोनों स्कूल में पढ़ते हैं. चिंटू को स्कूल जाना पसंद नहीं है. मीना जो है वो एक रेगुलर स्टूडेंट है और चिंटू इर्रेगुलर स्टूडेंट है. मम्मी दोनों को ही एजुकेट करना चाहती हैं. उनके ग्रैंडफादर हैं, दोनों को नई नई स्टोरियाँ एवरीडे सुनाते हैं. ग्रैंडमदर टीचेस देम हाउ टू सिंग. चिंटू एंड मीना आर डियर टू ऑल इन द स्कूल. उनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो उन्हें गाना सिखाती हैं. चिंटू और मीना स्कूल में सबके लिए डियर हैं क्योंकि वो लोग फ्रेंडली हैं, सब स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली हैं. मॉम एंड डैड आर मच वरीड अबाउट चिंटू स्टडी. चिंटू इरेगुलर स्टूडेंट है, इसलिए उसके मम्मी पापा जो हैं उसकी पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं. और दे कीप अ क्लोज वॉच टू देयर गोइंग टू स्कूल रेगुलरली. वो चाहते हैं कि ये लोग रेगुलर स्कूल जाएँ. तो थिंक एंड से नाउ These questions are for you. आपको इन क्वेश्चन का आंसर देना है. What would चिंटू dislike going to school? चिंटू को स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं है? What would चिंटू dislike in school? चिंटू को स्कूल में क्या पसंद नहीं है? आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर खुद से लिखने हैं. इसमें आप इसको खुद से भी रिलेट कर सकते हो. अगर आप स्कूल नहीं आना चाहते हो तो क्यों नहीं आना चाहते हो? स्कूल में आपको क्या पसंद नहीं है कि आप स्कूल नहीं आना चाहते? फाइन. नाउ प्राइमरी ड्यूटीज़. वी गेट मेनी फैसिलिटीज़ वेयर वी रिसाइड और ट्वेल्व. हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं. टू प्रिजर्व एंड मेंटेन देम इन आवर मोरल इज़ आवर मोरल ड्यूटी. इनको मेंटेन करके रखना और संभाल के रखना ये हमारी ड्यूटी है. वी यूज़ वाटर एंड हेंस इट इज़ आवर ड्यूटी टू यूटिलाइज इट केयरफुली. हम लोग पानी का यूज़ करते हैं और हमें इसे कैसे केयरफुली यूज़ करना है ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए. इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेंटेन द ट्रीज़, स्ट्रीट्स एंड आवर इन्वायरमेंट. ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि हम स्ट्रीट्स को, ट्रीज़ को कैसे मेंटेन करते हैं और अपने इन्वायरमेंट को कैसे मेंटेन करते हैं. इट इज़ आवर प्राइम ड्यूटी टू यूटिलाइज आवर एमेनिटीज़ वाइजली एंड रैशनली. हम अपनी धरोहर को किस तरीके से मेंटेन करते हैं ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी प्राइमरी ड्यूटी है. सो हियर यू कैन लुक एट दीज पिक्चर्स. कैन यू सी what is going on? Open defecation is here, open drainage system, littering of the dust. So can you see which picture is looking more good? Fine. Now here are some of the questions. Think and say. You have to answer.
डू यू थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन? क्या आप गार्बेज को डस्टबिन में फेंकते हो? डू यू यूज़ टॉयलेट? टॉयलेट यूज़ करते हो? डू यू वॉश योर हैंड्स विथ सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट? खाना खाने से पहले और वॉशरूम जाने के बाद क्या आप अपने हाथ को सोप से धुलते हो? डू यू रिलीज dirty water through dam? Do you release dirty water through drain, gutter or safety tank? How many of your answers are yes? It is true. If all your answers are yes, then take it for granted that you are maintaining the environment. Now write which other primary duties should be followed. So in the provided space you have to write your primary duties. आपको क्या लगता है कि आप इन सब के अलावा आपकी क्या primary duties हो सकती हैं? Just like you can write about water wastage, कि आप कैसे वेस्ट नहीं करते, कैसे आप सेव करते हो वाटर को, या फिर अपनी जो भी चीज़ें हैं वो आप किस तरीके से सेफली यूज़ करते हो और उसको कैसे मेंटेन करते हो. So these can be your primary duties. So now we are going to read the next page, that is public property. So some of these are public properties. Let's see what is there. There are many things in our villages or streets. They are our facilities. बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे गांव में या स्ट्रीट्स पे और वो सब हमारे लिए फैसिलिटीज़ हैं. These are such facilities which are not owned by any individual but are used by everyone. ये किसी एक लोगों का नहीं होता है, हम सब लोग उसको यूज़ करते हैं. Such properties are called public property. सब लोग यूज़ करते हैं उसको हम public property कहते हैं. Given below are the pictures of such public properties which may also be found in your village. ये जो दिया हुआ है पिक्चर में ये पब्लिक प्रॉपर्टी है जो कि हमारे गांव में भी, आपके गांव में भी अवेलेबल होगा. ठीक है. कैन यू सी गार्डन, टेम्पल, स्कूल, पार्क, मॉस्क, church, everything is there. So these are the public properties. So here the question is, which are the public properties? पब्लिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं ये आपको लिखनी है. जैसे कि टेम्पल हुई, जैसे कि गार्डन हुआ, जैसे कि स्कूल हुआ, जैसे कि हेरिटेजेस हुए, जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं ताजमहल, वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, या फिर लाल किला, इंडिया गेट, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है. वैसे ही सूरत में भी बहुत सारी जगह होंगी जो पब्लिक प्रॉपर्टी होंगी, तो आप उनमें से कुछ का नाम लिख सकते हो. The next one is public properties in your surroundings. आपके आसपास में क्या पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको लिखनी है. तो मेरे आसपास में टेम्पल है, स्कूल है और स्ट्रीट्स. These can be the public properties in my surrounding. Fine. So now rest of the lesson we will read in next video. That's all for today.